नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक आज के नए सेशन में। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था संविधान के गठन के बारे में। आज हम फिर से उसके आगे थोड़ा सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे संविधान की कार्य प्रणाली के बारे में कि संविधान का गठन तो हो चुका था, तो संविधान के गठन के पीछे का बैकग्राउंड कैसे रहा, क्रिप्स मिशन कैसे आया और क्रिप्स मिशन के बाद कौन सा मिशन आया, संविधान सभा को बनाने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान आया और उसके बाद चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद सदस्य बना दिए गए और सदस्य बनाने के बाद क्या कार्य प्रणाली रही, किस प्रकार से बैठकें हुई, किस प्रकार से नहीं हुई, आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, बिल्कुल जल्दी से पढ़ते हैं, शॉर्ट में पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करते हैं इसमें। तो संविधान सभा की पहली बैठक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सदस्य बन गए, चुनाव हो गए। जब चुनाव हो गए, सदस्य बन गए, तो अब पहली बैठक होना लाजमी सी बात है, तो पहली बैठक होगी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, कब हुई, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। तो ये है आपका 9 दिसंबर 1946 में। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, इसको कंटेस्ट कर लेना, ध्यान रखना इसको कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अच्छा, संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? तो 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। 211 मेंबर वहां पर प्रेजेंट थे, उन्होंने वहां पर हिस्सा लिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि लीग का क्या इस पर रिस्पॉन्स रहा। तो जो लीग थी उसका इसके लिए क्या रिस्पॉन्स रहा? तो लीग ने इसका बहिष्कार किया। तो जो मुस्लिम लीग थी उसने इसका बहिष्कार किया, क्योंकि वो हमेशा से ही अलग डिमांड कर रही थी कि हमारे लिए अलग संविधान होना चाहिए, अलग देश होना चाहिए, अलग देश की मांग कर रही थी। और उसका कारण क्या था कि पाकिस्तान की मांग। तो वो लीग जो चाहती थी, वो चाहती थी कि पाकिस्तान, कि हमें एक अलग देश दे दिया जाए, हम संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, हमें एक अलग देश दे दिया जाए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि लीग का क्या रहा। तो एग्जाम में पूछ देते हैं, कभी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें से पूछ देते हैं कि जब पहली बैठक हुई तो उसमें लीग ने हिस्सा लिया या उसका विरोध किया। तो ध्यान रखेंगे कि लीग ने बहिष्कार किया था। और क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड रखी थी। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? तो 211 सदस्यों ने भाग लिया था। आगे बात करते हैं, जब बैठक हुई तो बैठक में क्या प्रस्ताव पेश किया गया? तो जो प्रस्ताव पेश किया गया उसे हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। अच्छा, ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये नेहरू जी थे। तो हमारे चाचा जी जो नेहरू जी थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था? 13 दिसंबर को। अच्छा, इससे पहले एक और चीज है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो उसमें जो अध्यक्ष बनाया गया, तो अध्यक्ष जो बने थे वो हमारे बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन बने थे? सच्चिदानंद, ठीक है, सिन्हा जी। तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अच्छा, उस समय अध्यक्ष तो चुना नहीं गया था, तो इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया था। जैसा कि फ्रांस, और किस देश की तर्ज पर चुना गया था, एग्जाम में बहुत पूछते हैं, तो फ्रांस की तर्ज पर इन्हें सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठ होने के नाते इन्हें वहां पर क्या किया गया था कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अच्छा, स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो वो आपका चुना गया था 13 दिसंबर को ही। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके बारे में थोड़ा जब देखेंगे हम। स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष जो थे ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो वो था आपका 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, बात आगे बढ़ी थोड़ी सी, तो क्या हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? नेहरू जी ने। तो कब पारित किया था? 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट बहुत ज्यादा याद रखेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया। अब जब उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव का कि जब हम संविधान बनाएंगे, देश के लिए कोई संविधान बनाएंगे, तो उसका उद्देश्य क्या होगा, किस उद्देश्य से बनाएंगे। ठीक है, कि उसमें छोटा बड़ा गरीब अमीर सब लोग इसमें शामिल होंगे, महिला हो चाहे पुरुष हो, सब इसमें शामिल होंगे, सबको बराबर के अधिकार दिए जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। जब ये सभा के सामने रखा गया तो सभा को कुछ टाइम दिया गया सर्वसम्मति के लिए कि सभा इसको जांच ले, पढ़ ले बढ़िया से, और उसके बाद अपनी सर्वसम्मति दे। तो ध्यान रखेंगे कि इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कब कर लिया गया? तो ये था 22 जनवरी 1947। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया? सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। एग्जाम में बहुत ज्यादा पॉइंट पूछते हैं यहाँ पर कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था, किसने पेश किया था और इसको स्वीकार कब किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ? जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया तो एक योजना है जिसको हम बोलते हैं माउंटबेटन योजना। अच्छा, माउंटबेटन जो थे वो भारत के विभाजन की बात करते थे। उन्होंने बोला कि भारत को हम 2 भागों में बांटने की हम योजना लेके आए हैं। तो उन्होंने बोला कि माउंटबेटन योजना के बाद क्या हुआ? देसी रास्ते। जब माउंटबेटन योजना लेके आए कि भारत के अब 2 टुकड़े होंगे, तो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो बहुत सारी रियासतें थी, हिंदुस्तान में अधिकतर रियासतें थी, तो उन्होंने सोचा कि अब भारत बंटने जा रहा है तो क्यों ना भारत में ही शामिल हुआ जाए। तो जब माउंटबेटन अपनी योजना लेके आए, उसके बाद जितनी भी भारत की देसी रियासतें थी उन्होंने अपनी सीट ग्रहण कर ली। जैसा हमने पढ़ा था कि जब संविधान का गठन हुआ था तो उस समय संविधान सभा की जो चुनाव हुए थे उसमें देसी रियासतों की सीटें खाली चली गई थी। अब देसी रियासतों की सीटें खाली चली गई थी, मतलब कितनी सीटें थी? 93।
ठीक है, तो खाली चली गई थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब माउंटबेटन योजना लेके आए भारत और पाकिस्तान बनाने की, तो उसमें देसी रियासतों ने धीमे धीमे करके अपना पद, अपनी सीट ग्रहण करना शुरू कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि अगला जो मील का पत्थर साबित होने वाला था संविधान की कार्य प्रणाली में, तो ये है स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके 3 प्रमुख बिंदु है, इसको ध्यान रखना कि जब ये बना तो इसमें क्या 3 बातें कही गई। पहला पॉइंट क्या था कि सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया जाए। मतलब सबसे पहले उनकी डिमांड ये रही कि जो संविधान सभा बनेगी ये संप्रभु बनेगी, जैसा कि हमने वर्डिंग में पढ़ाया था। मीनिंग क्या है, मतलब हम स्वयं से क्या कर सकें, हम स्वयं से ही अपने फैसले ले सकें। यही तो है ना, कि ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर किसी का प्रेशर हो। अब बना तो हम संविधान अपने लिए रहे हैं, पता चला उसमें अंग्रेजों का थोड़ा सा झलक पड़ रही है, अंग्रेज बोले वो हम बना रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो जो सभा को पूरी तरह किस तरह बनाया जाए, संप्रभु बनाया जाए, मतलब वो स्वयं के फैसले खुद से ले सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि सभा एक विधायिका बनी। अब 2 चीज ध्यान रखना है यहाँ पर। अब सभा एक तरीके से जो हमारी आधुनिक संसद है उसकी तरह काम कर रही थी। तो क्या हुआ कि संविधान जब सभा बनी तो 2 तरीके से काम करती थी। पहला क्या था, विधायिका के तौर पे, मतलब संविधान सभा के, देखो जब विधायिका के तौर पे काम करेगी तो वो आम कानून बनाती थी। तो उसमें क्या होता था कि जो उसके अध्यक्ष हुआ करते थे तो जीवी मावलंकर, तो मावलंकर साहब हुआ करते थे उसमें। तो जब आम कानून बनाने के लिए संविधान सभा बैठती थी तो उसके जो हेड हुआ करते थे वो मावलंकर साहब हुआ करते थे। लेकिन जब संविधान बनाने की बात होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, राजेंद्र प्रसाद। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी आधुनिक संसद है उसका ही कहीं ना कहीं हमें रूप दिखाई पड़ता है जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, तो जब आम कानून बनेंगे तो अध्यक्षता कौन करता था, मावलंकर जी, और जब संविधान के ऊपर बात होती थी संविधान बनाने की तो राजेंद्र प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता करते थे। आगे बात करते हैं कि लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो गए। आगे क्या हुआ कि संविधान सभा बन गई, कार्य प्रणाली पूरी तरीके से चलने लगी। तो लीग के सदस्य क्या हुए कि उन्होंने संविधान सभा को छोड़ दिया और पाकिस्तान में शामिल हो गए वो। तो उन्होंने, तो क्या हुआ कि जो सीटें पहले हमने देखा था संविधान के गठन के बाद जब हमने देखा तो वहां पर 389 सीटें थी। तो ये सीटें करके कितनी हो गई थी, ये सीटें करके हो गई 296। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब उसमें से भी जो गवर्नर प्रांत में 296 सीटें थी वो 229 रह गई, और जो देसी रियासतों की सीटें थी वो कितनी रह गई, 70 सीटें रह गई। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं कि देसी रियासतों की सीटें गिरकर कितनी हो गई थी और जो हमारे गवर्नर प्रांत थे उनकी सीटें गिरकर कितनी हो गई थी। तो इनको बहुत ज्यादा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसको बराबर प्रॉपर देखते रहो लगातार, और कुछ नहीं। ठीक है, पहली बैठक कब हुई, कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया। ठीक है, पाकिस्तान, और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। अध्यक्ष कौन बने थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सज्जनानंद सिन्हा। किस देश की तर्ज पर थे, फ्रांस की। स्थायी अध्यक्ष कौन बने, राजेंद्र प्रसाद जी। कब बने, 13 दिसंबर को। ठीक है, 13 दिसंबर को ही उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, पेश किया, किसने पेश किया, नेहरू ने। ठीक है, इसको स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। माउंटबेटन योजना कब लेके आए, तो 3 जून 1947 को लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तब देसी रियासतों ने अपनी सीटें ग्रहण कर ली। अच्छा, 3 ही रियासतें बची थी जो नहीं मान रही थी। एक थी आपकी जूनागढ़, एक थी हैदराबाद, और एक थी कश्मीर। ठीक है, अच्छा, तीनों रियासतों में से जूनागढ़ जो थी वो तो आपकी जनमत संग्रह के आधार पर, जनमत संग्रह आगे बताएंगे हम। ठीक है, जनमत संग्रह के आधार पर, और हैदराबाद जो थी वो पुलिस कार्रवाई के द्वारा सम्मिलित कर ली गई थी। और कश्मीर जो रियासत थी इसको विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। किसके द्वारा, विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, क्या आते हैं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में यहाँ पूछे जाते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या पूछे जाते हैं कि अन्य कार्य क्या हुआ। तो जब संविधान बना तो उसका प्रारूप भी तैयार होना था। एक मिनट, उसके प्रारूप तैयार करने की बात की गई। तो जब प्रारूप तैयार करने की बात की गई तो उस प्रारूप पर कितने दिन विचार हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रारूप पर कितने दिन विचार हुआ है। तो प्रारूप पर लगभग 114 दिन विचार हुआ है। कितने दिन, 114 दिन विचार हुआ है। अच्छा, कितने देशों से लिया गया है, तो ये लगभग 60 देशों से लिया गया है। हमारा जो संविधान है ये लगभग कितने देशों से लिया गया है, तो ये लगभग 60 देशों से लिया गया है। और इसके प्रारूप पर कितने दिन तक चर्चा हुई थी, तो 114 दिन, मतलब उसका जो प्रारूप बना, ड्राफ्ट कमेटी प्रारूप बना था, तो उसके ऊपर 114 दिन तक विचार हुआ। 114 दिन तक विचार चला, 60 देशों से लिया गया। अच्छा, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो 11 बैठकें हुई थी। इसको भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा फैक्ट्स पूछे जाते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स में से हैं। आगे हम बात करते हैं अन्य फैक्ट्स में। अब एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भारत जो है वो राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना, तो ये था आपका मई 1949। तो भारत जो था वो राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था मई 1949 को। ये याद करने वाला पॉइंट है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज।
ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ये आपका अपनाया गया था 22 जुलाई। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है 22 जुलाई 1947 को। बहुत सारे लोग 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त कर देते हैं, बिल्कुल मत करना। ये 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अच्छा, अगला पॉइंट आता है कि जो हमारा राष्ट्रीय गान और गीत, इसको कब अपनाया गया था? तो ये था 24 जनवरी। कब था आपका? 24 जन 1950। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और गीत को जनगण मन और वंदे मातरम को अपनाया गया था। अगला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा है कि राष्ट्रीय गान गीत हो गया हमारा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रपति, भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति थे, ये कब बने थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो भारत के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, ये भी 24 जनवरी 1950 को ही बनाए गए थे, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा याद रखेंगे, ये भी याद करने वाला फैक्ट है, ठीक है। इसको भी हम याद रखेंगे। अगला एक और पॉइंट आ जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, क्या आ जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक ये आपकी हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 24 जनवरी 1950 का जो डेट लाइन है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और राष्ट्रीय ध्वज तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे मंडी समिति का एग्जाम हुआ था UPSSC का, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रमंडल के सदस्य बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट और ये सारे फैक्ट है। प्रारूप पर विचार कितने दिन हुए? 114 दिन, 60 देशों से लिया गया है। और सभा की में कुल कितनी बैठकें हुई? तो इसको लगातार कंठस्थ करो, रिवीजन करो, आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयार रहो। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ना है, हम शुरुआत से लेकर अंत तक जाएंगे, एक एक चीज पढ़ने वाले हैं। और बिल्कुल प्रॉपर इसी तरीके से पढ़ते रहो। नोट्स बनाना है बनाओ, नहीं बनाना कोई दिक्कत नहीं, बस वीडियो वगैरह देखते रहो और मैं लास्ट तक पूरा खत्म करा दूं। मैं जीएस का पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा। आने वाला ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसको आप क्रैक ना कर पाए, जैसा मैंने किया है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, सारी चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सारी चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो बराबर रिवीजन करो, इसको बराबर प्रॉपर तरीके से देखते रहो और कोशिश करो कि सुबह उठ के देखो इस वीडियो को, सुबह भी देखते रहो तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, लगातार पढ़ाई करते रहो। जय हिंद।